हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की मैथ्स को शुरू करेंगे। उस मैथ्स को शुरू करने से पहले आपको चीज़ बता दो, अगर जो आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर का टॉपिक दे रखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि विच कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ठीक है, यहाँ पर ही आपका एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं 2/3 माइनस 1/5 3/4 और 4/8। आप चाहो तो इस लास्ट वाले नंबर को इजी कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो उसको हम इजी कर सकते हैं। हमारा जो पहला पार्ट रहेगा, मतलब स्टार्टिंग का मैथ्स का रहेगा 8th क्लास के लिए, उसमें सबसे पहली चीज ये रहेगी कि हम बेसिक को कैसे क्लियर करें। साथ साथ जैसे आपके पास नए नए वर्ड आते जा रहे, इंटीजर आ गया। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर मतलब जो ना तो रूट कंटेन करता है ना डेसिमल कंटेन करता है। ठीक है, वो सभी आपके क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव वो हो सकते हैं। तो यहाँ तक का ये आपका बेसिक है। अब मैंने उसके पहले भी वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर लिखा हुआ बेसिक डेफिनेशंस, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि जो जितनी भी टाइप की डेफिनेशंस हैं, चाहे इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो या कोई भी होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो अगर आपको पहले इस तरीके की डेफिनेशन क्लियर करें तो आपको पहले वो वीडियो सजेस्ट करता हूं मैं, पहले उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं अब रेशनल नंबर क्या है। ये रेशनल नंबर में प्रॉब्लम ये है कि हर चीज वो फ्रैक्शन में ही आपको दिखेगी। फ्रैक्शन में दिखने का मतलब ये है कि सपोज कोई भी क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब उनके अंदर मान लो पिज्जा को शेयर करना है। पिज्जा को शेयर करने का मतलब ये कि एक पिज्जा है और एक पिज्जा को 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 बच्चों में इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर हम क्या करें। हम क्या करते हैं, उसके 4 इक्वल पार्ट करेंगे। क्लियर? 4 पार्ट, तो हर पार्ट आपका कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये देखो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर वो होता है जो किसी भी चीज को हम लोग अगर बात करें नॉर्मल वे में, किसी भी चीज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में आता है। अगर फ्रैक्शन वाइज मनी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो, या फिर कोई भी चीज को आपको ब्रेक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन। अगर हम और बात करते हैं जैसे किसी की हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी की एनिवर्सरी में जा रहे हैं, तो वहां पर हम लोग जो केक खाते हैं उस केक में भी क्या होता है? पीस कट होते हैं। तो किसको कितना पार्ट मिलेगा ये हम लोग वहां पर लोग ध्यान नहीं रखते, किसको डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है। लेकिन जो कट करके मिल रहा है पूरा होल केक 1 है, और 1 के जो पार्ट्स हो वो सभी क्या है? रेशनल फॉर्म में। उसका मतलब वो क्या है? रेशनल पार्ट कहलाता है, जिसको हम फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीजें और भी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए हमको उनके नाम भी पता होने चाहिए और उसके टाइप भी पता होनी चाहिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम अभी इसको शुरू कर रहे हैं। इजीली वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ में देखें और अच्छे से नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये मैथ्स सब्जेक्ट है। मैथ्स में क्या होता है? आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा, फिर आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होंगे। 100 बात की एक बात, तो इसमें बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें आपका एग्जांपल एक बार हम क्या ले सकते हैं? केक को भी हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये जब भी जितने भी फॉर्म होंगे वो सारे आपके क्या होंगे? रेशनल होंगे। ये आपका एग्जांपल यहाँ तक हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। आपके सिलेबस में 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। उन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। 4 प्रॉपर्टीज के नाम हैं। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर भी टाइप चलते हैं। टाइप में क्या क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पर इसकी टेबल बनाएंगे अच्छे से। क्लोजर के बाद लिखना है आपको कम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये आपका हो गया कम्यूटेटिव, फिर आएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
क्लियर। थर्ड आएगा एसोसिएटिव, और एक आपका दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। आराम से इस चीज को पढ़ें, लेकिन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं उसको क्लियर करते हुए चलें। डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ प्रॉपर्टीज के तो नाम आपको अच्छे से ध्यान में, नाम से ही पता पड़ जाएगा इसके अंदर होने वाला क्या है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी जो प्रॉपर्टी है पहली वाली, वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके की कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं लग रहा है। जैसे कोई भी वैल्यू है, उसके अंदर हम लोग नॉर्मल जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एप्लीकेशन चार टाइप की होती है। कौन सी होती है किसी भी नंबर पे? एक तो होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ आपका है डिवीजन। ये आपकी चार टाइप की इसके अंदर प्रॉपर्टी चलती है। इन प्रॉपर्टीज के अंदर ये पार्ट्स आपके अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे आसान मैंने आपको बोला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को आसान क्यों कहा है? यानी कि जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपने मान लो कोई भी दो अलग अलग वेरिएबल लिए, a प्लस बी लिया, a प्लस बी मतलब आप मान लो आपने 0 प्लस 2 लिया, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 2। यानी कि 3 प्लस 2 ले 5 आ रहा है। ये इसमें सबसे आसान प्रॉपर्टीज की बात है, क्योंकि जनरल टाइप की जो भी कंसेप्ट है वो आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैं a माइनस बी लेता हूँ, a माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा, मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल थोड़ा सा चेंज करता कि आपको आसानी रहेगी। 3 प्लस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। मैं बार बार a और b की वैल्यू वही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर मैं कितना ले रहा हूँ? 3, और यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना आएगा? आंसर 1 एज यूजुअल। फिर यहाँ पर a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? आंसर 6। और डिवीजन में क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाय b मतलब 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर? ये आपकी सबसे सिंपल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका लगेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपके रेशनल नंबर में भी लग सकता है। मतलब रेशनल का मतलब ये जनरल में इंटीजर है, रेशनल का मतलब क्या हो जाएगा? सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ 1/2 प्लस 1/4, फिर आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो एलसीएम आएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, हाउ मच? 3/4। फिर यहाँ पर भी रेशनल, ये आपका रेशनल नंबर का टाइप है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में हम ले रहे हैं इसको, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम फिर से 4, फिर यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 1/4। फिर यहाँ पर 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाय 1/4। डिवाइड का साइन इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, हाउ मच? आंसर इज 2। क्लियर? तो ये आपका रेशनल के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देख लिया। अब थोड़ी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन है वो अप्लाई होनी शुरू होंगी। मैं चारों के अंदर भी आपका अब कम्यूटेटिव के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं उसके अंदर मैं खाली क्या बना रहा हूँ, इसके पार्ट कैसे मिलकर के बनेंगे उस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखना है आपको a प्लस b को आपको चेक करना है b प्लस a। फिर यहाँ पर आगे वाले में क्या करना पड़ेगा? a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। फिर यहाँ पर दे रखा है a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, और थर्ड दे रखा है a डिवाइड बाय b इज सॉरी फोर्थ इज इक्वल नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। अब इसके अंदर जानने के लिए जरूरत ये है कि जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस 3 रखता हूँ तो कितना आएगा? 5, और 3 प्लस 2 रखूंगा तो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। यानी कि इस तरीके की एप्लीकेशंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस आने पर देखने पर आपको डायरेक्ट ऑलरेडी पता पड़ जाएगा कि माइनस वाले में चेंजेस आ सकते हैं, और एक कहाँ पर आएगा? डिवाइड करने वाले में। तो इस वाले में कहाँ पर चेंजेस आएंगे और नहीं आएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 प्लस 3, वही एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3 प्लस 2। दोनों केस में आपका आंसर कितना आने वाला है? 5। लेकिन अब देखो यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, 2 माइनस 3 करके देखता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ 3 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस का 1, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। फिर आपस में यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। फिर आगे यहाँ पर देखो, इस तरीके की चीजों में आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट में कहाँ इक्वल हो रहा है और कहाँ पर इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 2 डिवाइड बाय 4, तो 2 डिवाइड बाय 4 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? मान लो मैंने यहाँ पर नंबर ही चेंज कर दिया पूरी तरह से,
नंबर चेंज करने पर क्या करा है मैंने आपको, ऐसे ऐसा नंबर हम लेके देखे जिसको डिवाइड करने पर इजीली आपका आंसर आ सके। तो यहाँ पर मैंने a की वैल्यू ले ली 4 ली, यहाँ पर लिया 2 लिया, और यहाँ पर देखा है मैंने अब 4 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा, और 2 डिवाइड बाय 4 लिखते हैं तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 4 लिखने पर यहाँ पर आएगा आपका 1/2। तो 2 है वो 1/2 कभी भी इक्वल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी दो प्रॉपर्टीज पूरी हो गई। अच्छे से आपको उसके बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि उस चीज को हम आगे क्लियर कैसे कर सकें। फिर आगे आपको देखना है कि यहाँ पर सारी चीजों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है, और एक प्रॉपर्टी आने वाली आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव के अंदर ये देखना है कि ये यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब कौन सा किसके पास क्या चीज है उसको किसी और में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर ए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a इंटू सॉरी प्लस की वैल्यू में लिखता हूँ a इंटू बी प्लस b इंटू सी लिखा है, सॉरी a इंटू बी प्लस सी लिखा है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हो जाएगा कि a को b से भी मल्टीप्लाई करना है और a को c से भी मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट बताया, ठीक है। मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अभी हम इसके ऊपर एप्लीकेशन पे चलेंगे। अब एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या फर्क है वो आपको देखने पर यहाँ पर पता पड़ जाएगा। तो एसोसिएटिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला कंसेप्ट है वो यूज करते हैं। ब्रैकेट वाले कंसेप्ट का मतलब ये है कि चारों में कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और सबका वही चलने वाला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें ब्रैकेट अप्लाई करने वाले हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का था, हालांकि अभी इसके ऊपर हम बेसिक ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बाकी की और भी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अभी ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपको और भी उसको आसान तरीके से बता सकें। थोड़ा सा नॉइज का डिस्टरबेंस आ सकता है क्योंकि मेन रोड पे जगह है, तो थोड़ा सा आपको तो सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अब देखो एसोसिएटिव में मैं अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, एडिशन की चल रही है, क्लियर। फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन। देखो जो नाम लिखा वही आपको अप्लाई करते जाना है। यहाँ पर एडिशन लिखा था, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन का साइन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय, तो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। अब आपको ऐसे एग्जांपल लेना जो बिल्कुल सूटेबल हो और अच्छे एग्जांपल हो। मान लो हम लोग तीन वेरिएबल में तीन अलग अलग वैल्यू लेते हैं, सपोज सॉल्व करने पर भी इस तरीके से वैल्यू आनी चाहिए, या फिर कोई बात फ्रैक्शन में आंसर लेंगे हम लोग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं इसकी वैल्यू 2 लेता हूँ, उसकी लेता हूँ 3 और इसकी 4। a मैंने कितना लिया 2, b मैंने कितना लिया 3 और c मैंने लिया 4। तो 2 प्लस 3 प्लस 4। फ्रेंड्स ध्यान रखें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। यही कंसेप्ट आपको चार इस प्रॉपर्टी के इस पूरे चैप्टर में अप्लाई करने हैं। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, कि कितना आएगा आपका आंसर, देखो 2 प्लस 3। यहाँ पर इसको आपको एक और चीज में चेंज करके देखना है कि ये ब्रैकेट है वो आपको अलग अलग जगह असाइन करना है, a प्लस b, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ पर क्या ये आंसर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर देखो 2 प्लस 3 अंदर लिख दिया और 4 को हमने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो भी कितना आ जाएगा 9। 5 प्लस 4 ये भी आपका 9 हो गया, यानी कि दोनों कंसेप्ट में आपका एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर इक्वल में इफेक्ट आने वाला है या नहीं आने वाला। तो मैंने आपको बोला है दो जगह पर आपका कंसेप्ट सेम चलेगा, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, बाकी सभी जगह अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर हम लिख करके देखते हैं 2 माइनस 3 माइनस 4, फिर यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं 2 माइनस 3 माइनस 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 माइनस 3 हो तो माइनस का 1 आएगा और ये माइनस का 4। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि आपका आंसर आएगा 3। और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5। यानी कि जो चीज एडिशन में इक्वल है वो आपके सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, इसको हम देखते हैं a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर लिखते हैं हम a इंटू बी और यहाँ पर लिखते हैं इंटू सी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता है, 100% फ्रेंड्स से इक्वल आएगा। कैसे आएगा,
24 आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 24। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के इसके अंदर, मतलब डिवीजन के बारे में। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चल रही है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो जाए कि प्रॉपर्टी देखने के चक्कर में भूल जाए कि कौन सा चल रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारे पास जगह की कमी है इसलिए मैं उसको रफ करूंगा क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं ये आपका मल्टीप्लिकेशन तक का हो गया। अब यहाँ पर सेकंड अगली लास्ट वाले में क्या है? डिवीजन। तो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, पहले वाले को बाहर रखना है ब्रैकेट से, इसको यहाँ पर रखा, इज नॉट इक्वल टू ba डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। हम बोल्टमैन्स रूल को फॉलो करेंगे, ब्रैकेट को पहले यूज करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये कांसेप्ट आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। दोनों में फर्क क्या है? पहले यहाँ पर ब्रैकेट वाली ये चीज सॉल्व होगी और यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाली यहाँ पर ये सॉल्व होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 डिवाइड बाय, डिवीजन का साइन इसलिए 3 बाय 4 कर दिया हमने। यहाँ पर देखते हैं हम डायरेक्ट 2 बाय 3 कर दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब हम क्या करते हैं? डिवीजन के इधर वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 4 by 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 by 3 into 1 by 4। तो यही फर्क है आपके आंसर में 1 by 2। इधर साइड में आंसर आ जाएगा आपका 1 by 6, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8 by 3। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता पड़ गया कि आंसर कहाँ से कहाँ तक कैसे जा रहा है। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी है। लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाकी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको क्या कंसेप्ट यूज करना है वो देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे कि हमको, मैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पर बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं फिर से लिखा हूं, मैं फिर से इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये एक ही तरीके की चीज यहाँ पर देखनी है, a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू बी प्लस सी। तो इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या आने वाला है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a का सेपरेटली दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही आपका इसके अंदर कंसेप्ट है, और इसको आपको इसके अंदर अप्लाई करते हुए चलना है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। और यहाँ पर फिर भी इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको डाउट लगा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।